मिफ्ता साहब, आपसे आपसे सवाल करना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ओहदा दिया है अभी रिचर्ड एलन साहब को। वो तो खान साहब की फेवर में ट्वीट्स करते रहे हैं। 26 नवंबर को भी उन्होंने कहा रिलीज इमरान खान। इस पे क्या कहेंगे आप? ये पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर है? देखिए, पीटीआई का तो मौकफ ये है ना कि इमरान खान साहब को अमेरिका ने हटाया। इससे पहले कि जब इनका मौकफ पहले ये था, अब तो खैर सऊदी अरब की बात आ रही है। तो अगर पीटीआई में इमरान खान साहब की रिहाई अमेरिका कराते हैं तो ये तो एकदम गुलामी के मुतरादिफ हो गया ना। ठीक है। तो वो तो पीटीआई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो तो गुलाम नहीं है। वो तो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। तो वो अमेरिका के बलबूते पे तो रिहाई नहीं करवाएंगे। लेकिन मैं फैसल साहब की ये बात पे एग्री करता हूँ कि इस हुकूमत ने हर मुखालिफ को सबवर्सिव कहा है। अगर बलूचिस्तान में कोई मुखालिफ हैं या वहां पे बलोच राइट्स की मूवमेंट हो रही है तो उनको भी हमने सबवर्सिव कहा है। केपी के अंदर अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उनको भी कहा है। और पीटीआई तो एक मेन स्ट्रीम पार्टी है, उनको भी सबवर्सिव कहा है। अब ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है कि अगर आप एक इंसान को बार बार सबवर्सिव कहते हैं तो बोलता है कि ठीक है यार, फिर मैं यही बन जाता हूँ। और ये बात देखें, मानने की है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है वो इस मुस्लिम लीग या पीडीएम की हुकूमत के साथ नहीं है। ठीक है। और इसलिए एक लेजिटिमेसी के क्राइसिस है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो सीरिया या इजिप्ट या इस तरह की नहीं है मुल्क जिधर अवाम जो है वो 20-20, 30-30 साल तक डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट कर लें। पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो है वो उनको मीडिया की भी आज़ादी चाहिए होती है, उनको अपनी हक राय देने का भी हक चाहिए होता है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। ये बात दुरुस्त है फैसल साहब की, और ये बात भी इनकी दुरुस्त है कि मईशत जो है इससे जुड़ी हुई है और ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है। लिहाजा ये बात भी मैं मानता हूँ, फैसल साहब शायद ना माने, कि पीटीआई की भी आदत हो गई है धरने करने की और लड़ाई करने की। और उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो फौज से लड़के नहीं जीत सकते। उनको सियासी मैदान में अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। ये धरने और मारामारी की सियासत ना करें, पीसफुल रहें। ये बात दुरुस्त है इनकी कि इनके साथ बड़ा पंजाब में खास तौर पर जुल्म हुआ है, लेकिन एक तरीक़ेकार होता है सियासी पार्टियों का जद्दोजहद करने का। ये उस तरीक़ेकार को अपनाएं तो मेरे ख्याल से खुश उसलूबी से शायद बेहतरी हो जाए। और हुकूमत के लिए मैं खुद गुजारिश करता हूँ कि ये जो गोके ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और मुल्क को एकदम मुल्क की आवाम की परवाह नहीं कर रहे, लेकिन मेरी तो गुजारिश यही है कि जब तक ये लोग आपस में बैठ के मामला तय नहीं करेंगे ये सियासी जमूत खत्म नहीं होगा। ठीक है। जुबैर सर, आपसे सेम क्वेश्चन करूंगी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक नई तैनाती की है, ओहदा दिया है, क्या इससे किसी की कुर्सी आपको जाती दिखाई दे रही है? कुर्सी तो नहीं जाती हुई दिखाई दे रही। इतना आसान तो नहीं होता, इतना सिंपल कि जी वहाँ से एक उन्होंने ट्वीट किया तो यहाँ सबके हाथ पांव कांपना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि विदाउट गोइंग इनटू द पास्ट, बिल्कुल मिफ्ता सही कह रहे थे कि पीटीआई ने ये कहा था कि जी ये अमेरिका ने निकाला है और डोनाल्ड डू उसके पीछे सबसे फ्रंटमैन थे और उसके पीछे उस वक्त की हुकूमत थी जो बाइडन ही थे मेरा ख्याल है जी। तो वो अब उससे ज़ाहिर है काफ़ी राय मुख्तलिफ हो चुकी है। लेकिन हैविंग सेड दैट व्हाटएवर पीटीआई स्टांस हैड बीन इन द पास्ट, बट मेरा अपना ज़ाती ख्याल है पीटीआई वुड लव टू हैव द अमेरिकन प्रेशर ऑन पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन जिस हद तक भी हो सकेगा। अगर वो हेल्प करता है कि पीटीआई के कॉज को बोथ इन टर्म्स ऑफ इमरान खान की रिलीज़ के हवाले से या इलेक्शन के में इंसाफ के हवाले से, पीटीआई वुड लव टू टेक इट। एंड पीटीआई इंतज़ार करेगा कि जी अब तो खुद जनवरी 20 को जब डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत संभाल लेंगे तो अमेरिकन प्रेशर आए पाकिस्तानी हुकूमत पर। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि वो चाहेंगे ये होते हुए। मैं ये भी समझता हूँ साथ में, मैंने तो नहीं कहा था और मैं बिलीव भी करता हूँ कि जी अमेरिकन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। जो रजीम चेंज जो हुआ था अप्रैल 2022 में, वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक लेजिटिमेट तरीका था। उसमें ज़रूर जाहिर है पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जनरली एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो सर अगर अमेरिका का प्रेशर आए तो गवर्नमेंट उसको डिनाई कर सकती है? बहुत मुश्किल होगा। किस हद तक प्रेशर आता है वो भी डिपेंड करता है, बट अमेरिका के सामने खड़ा होना इतना आसान काम नहीं होगा। कुछ ना कुछ गिव इन करना पड़ेगा। और देखें
पाकिस्तान में, ये तो हम सब चाहते हैं कि इस वक्त हम तीनों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में असूल की सियासत नहीं हो रही। हम तीनों एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में जो असेंबली है वो लोगों के मैंडेट से नहीं आई हुई। हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा खराब तरीका है। हम तीनों ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 26 अमेंडमेंट के बाद दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, कहीं से इंसाफ मिलने के। इलेक्शन कमीशन नहीं है, पार्लियामेंट कुछ नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं दे सकती, इस्लामाबाद के 6 जजेस शोर में जाते रहे, कुछ नहीं हो सका। तो अब अगर मेरे नज़दीक पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान में अगर मैं चाहता हूँ कि जमहूरियत वापस आए, जो कि मैं चाहता हूँ, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी आए, तो मेरा ख्याल है उसमें अगर हुकूमत को कहीं से भी प्रेशर आता है, मेरे लिए तो खैर वो एक्सेप्टेबल तो होगा। सर ये कहना दुरुस्त होगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त कोई जमहूरियत नहीं है? बिल्कुल जीरो जमहूरियत है। फैसल सर बताइएगा कि आपको मौजूदा हुकूमत में कोई इन हाउस तब्दीली नजर आ रही है? इन हाउस में लगे हुए जरदारी साहब साजिश करने शहबाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो वो आएंगे नहीं। मुफ्ता भाई ने एक कहा कि पीटीआई का जो है वो तर्ज सियासत के ऊपर ये एतराज़ हो सकता है सियासी तौर पे, लेकिन मसला ये है कि पीटीआई को जो मुश्किलात हैं उनको शायद मद्देनज़र नहीं रखा जाता जब हम कमेंट करते हैं। आपको पता है कि इलेक्शन से पहले हमारा निशान छीन लिया गया। इलेक्शन की रात को काजी फायजी सर और चीफ इलेक्शन कमीशन ने साजिश के तहत जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो सर फिर ये हम सिविल नाफरमानी को खत्म समझें? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, अलाउ मी कि मैं एक जुमला मुकम्मल कर लूँ। उसके बाद ये देखिए कि फॉर्म 47 आया। फॉर्म 47 के बाद पहली दफ़ा जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने तो ट्रिब्यूनल्स को फारिग कर दिया गया उन उम्मीदवारों की को बचाने के लिए। तो ये एक और उसके बाद हमारे एमएनए एमपीएस को उठाया गया, मारा गया, उनके बच्चों को, घरों को उनकी तौहीन की गई, घर सारे तबाह कर दिए गए। ठीक है, जिस तरह से खवातीन हमारी जो कारकुनान हैं उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया। 9 मई का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में उसको इसलिए कहता हूँ कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक केस हो गया। यानी आपने उन लोगों को जो इसके खिलाफ आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उनको फयाज चौहान है, मुराद रास है, अंदलीब अब्बास है, फर्क है और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने पार्टी पीटीआई छोड़ी, वो बड़े जिम्मा हो गए, और जो पार्टी में रहे वो सारे जो है इस वक्त 40 मुकदमे भुगत रहे हैं। और मुकदमों में इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, आपको पता है कि ये दो चीज़ें हुकूमत की अथॉरिटी होती हैं, एडजुडिकेशन अदालत ने करनी होती है। अब तक 1.5 साल के बाद लाहौर में एक केस का चलान आया है और एक केस का चलान पिंडी में आया है, और उसमें जो सबूत हैं वो ये है कि जो पुलिस वाला सिपाही था वो भेस बदल के जवान पार्क में इमरान खान की मेज़ के नीचे छुपा हुआ सारी बातें सुना था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके अंदर मज़हका खेज अगर आप तरीके से केस चलाएंगे तो उससे क्या आउटकम होगा। तो हमारे पास आपका मीडिया गैग है, आप इमरान खान की ना तस्वीर चला सकते हैं, नाम आप जैसी कोई हिम्मत वाली एंकर है वो ले लेते हैं, उसके बाद ना तस्वीर चला सकते हैं ना स्टेटमेंट्स उनकी, खासकर अक्टूबर के बाद उनका जो प्रेस इंटरेक्शन है जर्नलिस्ट के साथ जेल के अंदर, वो भी सेंसर हो जाता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर आपने वीपीएन पे भी क्रैक डाउन कर दिया, तो फिर क्या ऑप्शन बचता है एहतजाज के अलावा? कोई डिसेंट मुल्कों में तो ये होता है, फिर एहतजाज करने आते हैं। तो देखें ना ये चीजें, और 1 लाख छापा मारा है ये जो लास्ट 26 नवंबर का, जो 24 से 26 नवंबर 1 लाख छापा पंजाब और इस्लामाबाद में ऑफिशियल फिगर है, मतलब असल में तो कितना होगा। इसके बाद ये हमने 139 मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट दी है, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें से काफी बरामद होना शुरू हो गए, वरना पहले उनका पता ही नहीं था कि कौन किधर है, और सबको जो है वो अपना वो कोई ना कोई कई जगह पेश हो गए, चलो अच्छा उनका पता तो लग गया।